हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गति पर चर्चा करेंगे, जो सुपर टेट व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है गति। गति क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब उस समय के साथ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही गति कहा जाता है। जैसे वस्तुओं के चलने, तैरने, झूलने, उड़ने एवं कंपन करने में आदि जो क्रियाएं लगती हैं, उसे ही हम गति कहते हैं। गति के प्रकार। गति के प्रकार दोस्तों, गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1 है उसमें से सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति में क्या होता है? जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर एक ही दिशा में गति करती है तो उसकी इस गति को सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु जैसे कि एक ही दिशा में गति करेगी तो उसको ही सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे यदि किसी गेंद को ऊपर ले जाकर छोड़ दिया जाता है तो गेंद एक सरल रेखा में गति करती है, इसे ही हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अगला है हमारा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है? जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ में गोले में गति करेगा तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे कि कोल्हू के बैल, साइकिल के पेडल, जो साइकिल में पेडल लगे होते हैं, वो भी वृत्ताकार गति में गति करते हैं। चरखी और झूले की गति भी वृत्ताकार गति होती है। अगला है हमारा दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है? जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसकी इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे कि जब कोई पिंड होता है वो जब अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसी को हम दोलन गति कहते हैं। अगला है हमारा गति के समीकरण। गति के समीकरण दोस्तों, गति के समीकरण मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरह के। इसमें से पहला समीकरण है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण हमारा है। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s). v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a(s), ये तीसरा समीकरण है। दोस्तों, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आते ही रहते हैं। जहाँ पर v है, v हमारा अंतिम वेग है और u है प्रारंभिक वेग, a हमारा त्वरण है और s है हमारा दूरी, t हमारा समय है। अगला है हमारा टॉपिक बल। बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल हमारा वह बाह्य कारक होता है जब कोई विराम वस्तु कोई रखी होती है, जब उस पर हम बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति परिवर्तित होती है, इसी को हम बल कहते हैं। बल में दिशा व परिणाम दोनों होते हैं। बल में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। और हमारा जो बल है यह एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है।
सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं दोस्तों जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। तो हमारा जो बल है वो सदिश राशि है। अगला है हमारा बल का मात्रक। बल का मात्रक MKS पद्धति में दोस्तों बल का मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, MKS पद्धति में होता है ये। और CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन या ग्राम सेंटीमीटर होता है। डाइन या ग्राम सेंटीमीटर होता है, ये CGS पद्धति में होता है। आगे हमारे दिए हैं बल के प्रकार कि बल के कितने प्रकार हैं। सामान्यतः बल के 5 प्रकार होते हैं। बल के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। इसमें से हमारा पहला है पेशीय बल। पेशीय बल, पेशीय बल में क्या होता है, जब किसी भारी वस्तु जैसे पत्थर या लकड़ी के टुकड़े को हम अपने भुजाओं से उठाते हैं तो उस पर हमें जो बल लगाना पड़ता है उसी को हम पेशीय बल कहते हैं। अगला है हमारा स्थिर विद्युत बल। तीसरा है हमारा घर्षण बल। दोस्तों घर्षण बल हमारा वह बल होता है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर उसकी गति का विरोधी बल कार्य करता है, उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल में क्या होता है, जैसे लुढ़कते हुए गेंद का कुछ समय बाद रुक जाना। जब गेंद को किसी फर्श पर लुढ़काया जाता है, जो वह रुक जाती है कुछ समय के बाद, जब वह रुक जाती है तो उसी में घर्षण बल कार्य करता है उसमें। अगला है हमारा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है दोस्तों, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब एक ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के मध्य में लाया जाता है, जब N और मतलब एक ध्रुव N को दूसरी चुंबक के ध्रुव S के मध्य में लाया जाता है तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण को हम चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब चुंबक की जब एक ध्रुव और दूसरे ध्रुव को पास लाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, इसे ही हम चुंबकीय बल कहते हैं। अगला है हमारा गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होता है, जब किसी गेंद को ऊपर ऊंचाई से छोड़ देते हैं तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। पृथ्वी की ओर वही गिरना मतलब आकर्षण, वही हमारा गुरुत्व बल कहलाता है। वो क्या हमारा कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।